अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं। प्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवाद्विपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। रावण बिहारी लाल की जय। वंश हनुमान की जय हो। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं शीश नवाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। छवि पे मैं बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन। मेरे मोहन जीवन धन हो। बस सदा वृंदावन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी
चखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रव्यमेव त्वमेव शरणमदेव देहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुष्पैदैवाभिवन्दनं स्वयमेव आत्माभिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ मादतेन जतमयजं तदेवास्तानि धर्म विप्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः स च तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। तत्पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले श्रीमद्भागवत जी महापुराण की जय हो। गुरुदेव श्री नरसिंहदास जी महाराज यज्ञ मंडप में वर्णित हमारे समस्त विद्युत आचार्यगण समस्त राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जितनी वो दूर रहे हमसे जितनी वो दूर रहे हमसे उतनी हम उनकी याद करें उतनी हम उनकी याद करें की पीर में है सुख अदमुत प्रेम की पीर में है हम आह करें वो आह करें हम याद करें वो याद करें ओ हम आह करें वो आह करें हम याद करें वो याद करें गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोपाल गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद
भञ्जन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः कश्चित् कृष्णान्तिकमययोः। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, बहुत सी गोपिकाएं घर को लीप रही थी। बहुत सी गोपिकाएं अपने आंख में काजल लगा रही थी। बेचारी एक आंख में काजल लगा पाई और जैसे उसे बांसुरी सुनाई दी तो दूसरे आंख में काजल तक लगाने का उसे समय नहीं मिला और वह दौड़ पड़ी सीधे जिस दिशा से भगवान की बांसुरी की आवाज आ रही थी। कुछ कपड़े पहन रही थी, लेकिन जैसे भगवान कृष्ण की बांसुरी सुनाई देती है तो उन वस्त्रों को ये नहीं देखती कि हमारे वस्त्र सीधे हैं कि उल्टे हैं। जिस तरह वस्त्र हाथ में आया उसी तरह उस वस्त्र को पहन करके और जिस दिशा से भगवान की बांसुरी की आवाज आ रही थी, ध्वनि आ रही थी, उसी दिशा की ओर दौड़ पड़ती है। सुखदेव जी महाराज उत्तरानंद परीक्षित से कहते, राजन एक गोपी जब भगने लगी उसके पति ने कमरे में कैद कर दिया, कहा तू नहीं जाएगी। अब जब कमरे में कैद कर दिया तो अब क्या हो। लेकिन इसके बाद भी जुहुर गुणमयम देहम सत्या प्रचेण बंधवाहा, क्या किया, उस गोपी ने पद्मासन लगा करके भगवान का ध्यान किया और भगवान का ध्यान करके विदेह हो जाती है। उसका मन जो है वह सीधे वहीं पहुंच जाता है जहां भगवान बांसुरी बजा रहे होते हैं। जैसे सारी गोपिकाएं पहुंचती हैं, भगवान उन सब का स्वागत करते हैं। स्वागतम हो महाभागा प्रियम किम करवाणी बहा, ब्रजस्यानामयं कश्चित् अभूत आगमन कारणम। जैसे गोपिकाएं पहुंचती हैं, भगवान सारी गोपिकाओं का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गोपिकाएं गदगद हो जाती हैं। क्यों गदगद हो जाती हैं? क्योंकि भगवान ने हमें बांसुरी बजा करके, बांसुरी बजाकर भगवान ने हमें बुलाया है। लेकिन जैसे ही भगवान ने और गोपिकाओं से प्रश्न किया, वृत आगमन कारणम, हे देवियों आपका स्वागत तो है, लेकिन आप लोगों के आने का कारण क्या है? आप कैसे आइए, कहां से आइए? जैसे भगवान ने प्रश्न कर दिया, सारी गोपिकाओं का मुंह लटक गया। क्यों मुंह लटक गया? इसलिए मुंह लटक गया कि यही अभी बांसुरी बजा करके हमें बुलाए हैं और यही हमसे पूछ रहे हैं, बताओ तुम्हारे आने का कारण क्या है? सुखदेव जी महाराज उत्तरानंद परीक्षित से कहते, राजन गोपिकाएं चुप हो जाती हैं, गोपिकाएं कुछ उत्तर नहीं देती हैं। भगवान आज गोपिकाओं के अंदर की बात को बाहर निकलवाना चाहते हैं। भगवान गोपिकाओं से कहते हैं, तुम लोग रात की चांदनी देखने आई होगी जो शरद पूर्णिमा की है, लेकिन इस बात का ध्यान देना चाहिए, ये जंगल है, जंगल में बहुत सारे पशु रहते हैं। कभी भी कोई घटना घट सकती है।
याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, हमारी जान जाती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। आती है, रात भर ये रुलाती है, सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है, सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है, चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन। हमारी जान जाती है, हमारी जान जाती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। चलो जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलो जब वो न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे, चलो जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। रोज न मिलने दे, मिलो रोज न मिलने दे, बताओ क्या करे। याद आए, बताओ
तुम्हारी और तुम इसके हमारी को चलने दे। तुम्हारी और तुम इसके हमारी को चलने दे। ये जब जाएगी तुम आओ, ये जब जाएगी तुम आओ, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें हमारी जान जाती है, हमारी जान जाती है, बताओ क्या करें मोहन। इस प्रकार मिलकर के सारी जितनी गोपिकाएं हैं वो एक साथ सुंदर गीत गाती हैं, जो गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे संत कहते हैं जो इस गीत को हृदय से गाते हैं और सुनते हैं, उसे कभी हृदय की बीमारी नहीं हो सकती, उसे कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि जो गीत था गोपिकाओं के हृदय से निकला हुआ गीत था। देखिए कितना सुंदर गीत है। जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रेय। तो लोगों के अंदर घमंड आ गया, और जहां जीव के अंदर घमंड आ जाता है तो फिर भगवान अपने आप वहां से निकल जाते हैं। तुम लोग रो करके अपने घमंड को दूर कर लिया तो मैं फिर से तुम लोगों के बीच में प्रकट हो गया। तो गोपिकाओं ने कहा तो प्रभु चलिए ना, अब हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। सुखदेव जी महाराज प्राणानंद परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान जो है जितनी गोपिकाएं थी उतने रूप बना लेते हैं प्रभु। देखिए जितनी गोपिकाएं थी भगवान उतने रूप बना लेते हैं, और इसके बाद रास मंडल में उपस्थित होते हैं। इतने नहीं, जितनी गोपिकाएं थी उतनी गोपी का वेश बनाकर भगवान उनके घर भी पहुंच जाते हैं। जितनी गोपिकाएं हैं उतने रूप बनाकर भगवान उनके घर पहुंच गए कि किसी के पति को जो है कोई परेशानी न हो, किसी को पता न चले। और इधर भगवान उतने खुद के रूप बना करके उनके साथ में भगवान आज रास में, दिव्य रास में प्रवेश करते हैं प्रभु। देखिए आज जो यह दिव्य रास है ना, जब यह प्रारंभ होता है प्रत्येक गोपिकाओं को ऐसा लग रहा था जैसे भगवान मेरे साथ नाच रहे हो। सुखदेव जी महाराज उत्तरानंद परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, उस रास को देखने के लिए सारे देवता भी आकाश में आ गए थे। यह रास जो है जीव और परमात्मा का मिलन है। आज ऐसा लग रहा था कि हर जगह जैसे भगवान जो है रास कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर भाव है।
श्याम संग राधा नाची रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी बाल बाल और गलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी ग्वाल बाल रुकैया हो। सर सर चले देखो मधुरपुर भैया रे। सर सर चले देखो मधुरपुर भैया रे। श्याम संग राधा नाची रे। श्याम संग राधा नाची रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। बंसी तट पर यमुना तट पर कोना रस रचाए ओ। बंसी कट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए हो। गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए ओ। गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए हो। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पर। डम 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 डमरू बाज कान्हा की मुरली पर। सब जग नाचे रे। संग राधा नाची रे। श्याम संग राधा नाची रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। जय हो।
दे अरे थोड़ा सा प्यार दे जीवन गुजार दे ओ गोरी घूंघट उगाड़ दे प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे ओ गोरी घूंघट उतार दे आत्मा परमात्मा के मिलन की ये रात है यही महाराज है यही महाराज है आत्मा परमात्मा के मिलन की ये रात है यही महाराज है यही महाराज है त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है यही महाराज है यही महाराज है आना रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे आना रे थोड़ा सा प्यार दे बैठा के तार दे प्रेम गली में आके गुजरिया भूल गई रे घर की डगरिया भूल गई रे घर की गुजरिया भूल गई रे घर की डगरिया जब तक है साधन तन मन ये जीवन तुझ पे अरपण मेरे सावरिया माया का तुमने दिल ऐसा डाला बंधन में बंध गया वो बंधने वाला बंधन में बंध गया वो दीवार कौन रमा पाती कैसा ईश्वर कौन रमा पाती कैसा ईश्वर मैं तो हूँ गोकुल का एक ग्वाला मैं तो हूँ गोकुल का एक ग्वाला ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे आत्मा परमात्मा के मिलन की ये रात है यही महाराज है यही महाराज है भुवन का स्वामी भक्तों का दास है यही महाराज है यही महाराज है पाना रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे आना रे थोड़ा सा तुझे रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है राज रचो है राज रचो है यमुना किनारे राज रचो है गंगा नदी यमुना नाचे नाचे सरियो संग गंगा नदी यमुना नाचे नाचे सरियो संग मन में भर गयो सनी पावन वृंदावन अरे रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है राज रचो है राज रचो है यमुना किनारे राज रचो है रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है राज रचो है यमुना किनारे राज रचो है सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गणे सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गणे मन में उभर गयो श्री पावन वृंदावन अरे रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है राज रचो है राज रचो है यमुना किनारे राज रचो है
किनारे महारस जो है, यमुना किनारे महारस जो है, यमुना किनारे महारस जो है, यमुना किनारे महारस जो है। बोलिए राज बिहारी दरबार की जय हो। और तभी वो गोपेश्वर तभी से कहलाने लगे। सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, जहां पर एक ही रस अनंत रस के रूप में विद्यमान हो उसे महारास कहते हैं। और इस प्रकार से जो है, जो इस भगवान के महारास में सम्मिलित होता है, उनकी कथा को श्रवण करता है, भगवान की महारास की लीला को जो देखता है, प्रेम पूर्व है, वह समाप्त हो जाती है। और इसके बाद जो है भगवान की लीला आती है। एक दिन सब लोग जो है अंबिका वन की यात्रा करते हैं। वहां जाकर के सरस्वती नदी में स्नान करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं। माताएं हमारे बढ़िया सुंदर देवी गीत गाती हैं रात में अंबिका वन में जाकर के। सारे जितने लोग थे पुरुष वह सब सो जाते हैं वहां पर पढ़ करके उस अंबिका वन में। अर्धरात्रि में क्या होता है, एक अजगर आ जाता है और वह अजगर आकर के नंद बाबा के पैर को पकड़ लेता है। जैसे नंद बाबा के पैर को पकड़ा, बड़ी जोर से नंद बाबा चिल्लाते हैं, सर्पो मां ग्रस्ते तात प्रपन्नम परिमोचयाः। बड़ी जोर से चिल्लाया, कन्हैया कहाँ हो तुम, अजगर से मेरी रक्षा करो बेटा। सारे जितने लोग वहां पड़े थे ना, सब लोग लेकर के अपने अपने डंडे को उस अजगर को लगे मारने, लेकिन अजगर नंद बाबा को छोड़ा नहीं। जब अजगर नंद बाबा को नहीं छोड़ा, कन्हैया को पता चला शोर हो रहा है, क्या हुआ? पता चला नंद बाबा को अजगर पकड़े हुए हैं। कन्हैया जाते हैं और जाकर के जैसे एक लात मारा उस अजगर के, जैसे भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ अजगर को, उस अजगर का तो शरीर ही समाप्त हो गया। उस अजगर का शरीर ही गायब हो गया, समाप्त नहीं हो गया, गायब हो गया। और उस अजगर की जगह में बढ़िया सुंदर एक विद्याधर खड़ा हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हो गया? अभी हम इस अजगर को इतनी लाठियां मारी, लेकिन ये अजगर हिला डुला तक नहीं। और कन्हैया के चरण स्पर्श होते ही ये अजगर देवत्व के रूप को कैसे धारण कर लिया? सुखदेव जी महाराज उत्तरानंद परीक्षित से बताते हैं, हे राजन, भगवान ने उस अजगर से पूछा उससे, भैया कौन हो तुम? अभी तुम अजगर थे, लेकिन ये अजगर से देवत्व का शरीर कैसे प्राप्त कर लिए? उसने अपना परिचय बताया, अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शनः इति श्रुतः श्रियः स्वरूप संपत्त्या विमानेनाचरं दिशाः। अहम विद्याधरः कश्चित्, अपना परिचय बताता है, मैं, हे महाराज, मैं विद्याधर हूं। मैं जो मारने के लिए आया हुआ था, बैल बन करके भगवान उसका भी उद्धार करते हैं। उसे गीले कपड़े की तरह से अरिष्टासुर को निचोड़ देते हैं भगवान। इसके बाद नारद जी जो है मथुरा पहुंचते हैं। मथुरा पहुंच करके कंस से कहते हैं, बताओ कंस, अरे जो आकाशवाणी हुई थी देवकी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी, क्या हुआ?
पता चला कि नहीं चला? कंस ने कहा पता तो चल गया, लेकिन अभी वो मर नहीं रहा। नारद ने कहा कौन है? कंस ने कहा मैं पक्की तौर से तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है कि नंद के यहाँ जो कृष्ण और बलराम है वही मेरे शत्रु है, क्योंकि जितने भी राक्षस जाते हैं जिन्हें मैं भेजता हूं सब वहीं जाकर के मारे जाते हैं। और ब्रज में कहीं किसी को कोई मेरे भेजे हुए शत्रुओं को, मेरे भेजे हुए राक्षसों को कोई नहीं मारता। केवल जब वो वृंदावन जाते हैं, गोकुल जाते हैं तो वहीं मारे जाते हैं। इसका मतलब है कि वो कोई साधारण नहीं है। नारद ने कहा तो फिर क्या निकाला उन्हें मारने के लिए? कहा समझ में नहीं आता उन्हें कैसे मारूं, अब उपाय तो विचार कर रहा हूं। नारद ने कहा ऐसा करो, तुम्हारे पास एक धनुष रखा हुआ है। वो किसका धनुष था? भगवान शंकर का धनुष था। किसने दिया था कंस को? परशुराम ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि कंस बड़ा बलवान था। कंस से कोई जीत नहीं रहा था, सबको पराजित कर दिया, कोई जोड़ी नहीं मिल रहा था। पहुंच गया परशुराम जी के पास लड़ने के लिए। परशुराम ने कहा कि तुम मेरा नाम जानते हो? कंस ने कहा तभी तो आया हूं, बिना नाम जाने कैसे आ सकता था? परशुराम ने कहा तब भी इतनी बड़ी हिम्मत कर लिया? का ये धनुष रखा है, भगवान शिव का धनुष है, इस धनुष को उठा लो तो मैं जान जाऊंगा कि तुम योग्यता रखते हो, मुझसे युद्ध की पात्रता है तुम्हारे अंदर। कंस ने भगवान शिव का वह धनुष उठा लिया। परशुराम को आश्चर्य, अरे ये ताकतवर तो है भाई, पराक्रमी तो है ये कंस, अगर भगवान शिव का धनुष उठा लिया। भगवान परशुराम ने कंस से कहा देख मैं तुझे अब मारना नहीं चाहता, तू धनुष उठा लिया इसका मतलब तू पराक्रमी है, लेकिन इतना भी पराक्रमी नहीं कि तुम मुझे युद्ध के लिए ललकार दे, ये तुम्हें सामर्थ्य नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि इस धरती से एक ऐसा महावीर, ऐसा पराक्रमी का अंत हो जाए, इसलिए ऐसा कर जा तू धनुष लेके चला जाए। अब मैं एक बात और बताए देता हूं, तुझे बहुत लड़ने का शौक है ना, जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा, जो ये धनुष को तोड़ देगा, जान जाना कि उसी के हाथ से तेरी मृत्यु है। ऐसा नारद जी ने ऐसा परशुराम ने बताया किसे? कंस से। कंस वही धनुष लेकर के आ गया। सोचा अब तो मैं मरूंगा ही नहीं। क्यों नहीं मरूंगा? इतना ताकतवर मैं स्वयं हूं कि मुझसे कोई युद्ध कर ही नहीं सकता, और करेगा भी तब भी नहीं मैं पराजित हो सकता, क्योंकि वो धनुष मेरी रक्षा करेगा। उस धनुष को ले जाकर बढ़िया पूजा घर में एक पेटी में बंद करके रख दिया, रोज आरती अगरबत्ती करता उसमें। अब ये मुझे अमर करेगा। नारद जी को ये पता था, इसलिए नारद जी ने कहा उस धनुष को निकाल जो तू रखे है वो शिव जी का धनुष, और निकाल करके उसे धनुष वहां रख दे जा करके, उसी में धनुष यज्ञ कर ले, और सारे राजाओं को बुलवा लो, कृष्ण और बलराम को भी बुलवा लो, उन्हें पता न चलने पाए कि किस लिए बुलवाया है हमें। बोलना सम्मान करने के लिए बुलवाया है। और जब अपने यहाँ बुलवा लोगे, अपने घर में, अपने राजमहल के अंदर, तो फिर तो तुम कुछ भी कर सकते हो अपने किला के अंदर, इतनी बड़ी सेना है तुम्हारे पास। कंस को ये बात अच्छी लगी नारद जी की। कंस ने कहा बिल्कुल आपने ठीक कहा है, मैं यही करूंगा। और कंस ने क्या किया, सोचा अब किसे मैं बुलवाने के लिए भेजूं। उनका एक मंत्री था, उसने कहा प्रभु आपने बहुत क्रूरता का सहारा लिया है, बहुत सारे दैत्यों को भेजा है आपने, एक बार अब अक्रूर का सहारा ले लीजिए।
अक्रूर चाचा भी हैं उनके, कृष्ण और बलराम के, इसलिए आप उनका सहारा लीजिए और उनके साथ वो आ भी जाएंगे। ऐसा नारद जी ने, ऐसा संत ने बताया, उनके मंत्री ने बताया कंस से। कंस को ये बात अच्छी लगी और कंस ने बुलाया अक्रूर को, और अक्रूर को बुला करके कहा जाओ और जाकर के कृष्ण और बलराम को ले आओ। उसी समय एक केसी नाम का दैत्य घोड़ा बन करके गया था, जिसे भगवान ने उसका भी वध कर दिया था। सुखदेव जी महाराज आनंद परीक्षित से बताते हैं, हे राजन, अक्रूर का रथ जो है उसे रथ में आस्थाय प्रयेयौ नंद गोकुलम। सुखदेव जी महाराज आनंद परीक्षित से कहते हैं उसे रथ में आस्थाय, उसे ब्रह्म मुहूर्त में। बढ़िया सुंदर कंस के रथ को लेकर के, स्वर्णमयी रथ को लेकर के अक्रूर जाते हैं तो विचार करते हैं कि मया आचरितम भद्रम, मैंने कौन सा सुंदर पुण्य कार्य किया है कि आज मुझे कन्हैया के दर्शन होंगे, आज मुझे भगवान के दर्शन होंगे। किम तप्तम परमम तपाहा, आज मैंने कौन से अपने जीवन में कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है जिसके बल पर आज मैं कन्हैया को अपने आंखों से दर्शामी आत्म केशवम, आज मैं केशव के दर्शन करूंगा। ऐसा मन में विचार करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, समाधि लग जाती है। अक्रूर जी की रथ खड़ा हो जाता है। अरे जब घोड़ों को इशारा नहीं मिलेगा चलने का तो क्या करेंगे घोड़े, खड़े हो गए। अक्रूर विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, रथ खड़ा है तो खड़ा है। कुछ देर के बाद जब अक्रूर का ध्यान आए कि रथ तो खड़ा है, अक्रूर इशारा करते हैं घोड़ों को चलने के लिए, घोड़े चलते हैं और फिर अक्रूर विचार करने लगते हैं। दृश्यामि नूनम शुकपोल नासिकाम स्मितावलोकारुण कंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुणालकावृतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्त वै मृगाः। अक्रूर विचार करते हैं, जब भगवान के ध्यान में समाधि लग जाती है, रथ कौन चलाए? एक अक्रूर को ध्यान आता है। जब चलते हैं तो क्या दिखाई देता है कि दाहिनी तरफ से अक्रूर के बड़ी सुंदर हिरण जो है वह जा रहे हैं। प्रचरंत वही मृगाः, हिरण के दर्शन होते, दाहिनी तरफ से हिरण निकल रहा है। हमारा शास्त्र कहता है प्रकृति हमें इशारा करती है जब कुछ अच्छा होना होता है या बुरा होना होता है कि नहीं। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण राज में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस धाम में, जिस काम में, जिस नाम में
धाम में, जिस गाम में, जिस नाम में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, जिस रंग में, जिस रंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा परिधान में रहो, जिस ध्यान में, जिस ध्यान में, परिधान में रहो, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा जिस चाल में, जिस काल में रहो, जिस हाल में, जिस चाल में, जिस काल में हो। राधा रमण, राधा रमण, राधा राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। ओ जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, योग में, जिस योग में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। ओ राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। ओ जिस देश में, जिस देश में हरि हो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस भेष में रहो, राधा रमण, राधा रमण कहो। ओ राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। बोले भक्तवत्सल भगवान के जय। इस प्रकार से जो है सुखदेव जी महाराज उत्तरानंद परीक्षित से बताते हैं, राजन हमें अक्रूर से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहे, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहे। अर्थात हम अपने घर के दायित्वों का पालन करते हुए, अपने गृहस्थी के कर्मों को करते हुए, जो खेती में है तो खेती कर रहा है, जो सर्विस में है सर्विस कर रहा है, धंधा पानी में धंधा पानी कर रहा है, लेकिन परमात्मा का चिंतन जो है वह अहर्निश करता है। कोई जरूरी नहीं कि सुबह माला लेके बैठे तभी भगवान का कीर्तन कहाएगा। आप अपने खेत में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, अपना मंत्र जपते रहिए, भजन करते रहिए। दुकान में बैठे हैं, काम कर, अरे काम तो हाथ को करना है, हाथ काम कर रहा है लेकिन मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है। ये कौन? ये हमें अक्रूर से सीखना चाहिए। शरीर पवित्र हो कि मैं जाऊंगा ना, अब प्रणाम करूंगा। कैसा प्रणाम करूंगा? दंडवत राम कृष्ण यो हो, जा करके राम कृष्ण को दंडवत प्रणाम करूंगा और उठूंगा नहीं। पहले से मन में सोच लिए कि जाके दंडवत प्रणाम तो करूंगा लेकिन उठूंगा नहीं। उठूंगा कब? जब स्वयं कृष्ण मुझे चाचा कह करके उठाएंगे।
तब मैं उठूंगा। ऐसा मन में विचार करते हुए और अक्रूर जब जाते हैं, सुखदेव जी महाराज पुत्रानंदन परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, चूंकि गोधूली बेला थी, चारों दिशाओं से गाय के दुहने की आवाज सुनाई दे रही थी कानों में, और दोनों भाई जो है बढ़िया सुंदर गलबहिया डाले हुए खड़े थे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि कन्हैया के श्याम वर्ण पर पीतांबर लहरा रहा था और दाऊ जी के गौर वर्ण पर नीलांबर लहरा रहा था। ददर्श कृष्णम रामम चब्रजे गोदोहनम गतौ हो, पीत नीलांबर धरो शरद अंबुरुहे क्षणो। कितना सुंदर झांकी का वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज कि जैसे अक्रूर जाते हैं, अक्रूर को दिखाई दिए कि एक नीलांबर पहने हुए खड़े हैं और दूसरे पीतांबर पहने हुए एक दूसरे के गले में हाथ डाले हुए खड़े हैं। अपने आप को धन्य मानते हुए अक्रूर तत्काल रथ से उतरते हैं, रथ से उतर कर जाते हैं और जाकर के क्या करते हैं, दंडवत राम कृष्णयो हो, सीधे जाकर के उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। जब गिरे और उठे नहीं तो भगवान जान गए कि ये सोच करके आए हैं, इसलिए तत्काल भगवान कृष्ण ने क्या कहा, अरे उठिए अक्रूर चाचा जी, उठा करके अपने हृदय से लगा लिया अक्रूर को। और इस प्रकार से जो है सुखदेव जी महाराज उत्तरानंद परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, जब भगवान अक्रूर को उठा रहे थे उसके पहले अक्रूर के प्रेमाश्रुओं से भगवान के चरण कमल जो है वह एकदम बिल्कुल जैसे प्रक्षालन किया हो, जैसे अक्रूर ने अपने अश्रुओं से भगवान के पैर को धो दिया हो, इस प्रकार से उनकी आंखों से अश्रुधारा बही। और जैसे ही अक्रूर कह करके चाचा कह करके उठाया, अक्रूर गदगद हो गए और इस प्रकार से जो है उन्हें अंदर ले जाते हैं, बासन पर बिठाते हैं, प्रक्षाल विधिवत पादौ। देखिए कितना सुंदर कि हे राजन, इस प्रकार से जो है भगवान बड़ी सुंदर उन्हें आसन पर बिठा करके चाचा अक्रूर का पाद प्रक्षालन करते हैं, गौशाला में ले जाकर के गाय के दर्शन कराते हैं और इसके बाद फिर लाते हैं तो बैठा करके दिखाने में अब बड़ी सुंदर जो उनके घर में था वह निवेद उनके सामने रखते हैं, जलपान कराते हैं और इसके बाद फिर वह पूछते हैं, बताइए चाचा जी आपके आने का कारण क्या है। देखिए कितना बड़ा दर्शन इसमें भी छिपा है कि नहीं। जब हम इतना काम कर ले, जब हम अतिथि को जलपान करा ले, तब हमें पूछना चाहिए कि आपके कहां से आप किधर से भटक पड़े, कहां से आना हुआ है आपका, बहुत दिनों के बाद आए हैं आप, बताइए क्या हाल चाल है कि नहीं। अब जब से जान जाए, जब जागे तभी सवेरा, जब जागे तभी सवेरा, जिस दिन से हमें जानकारी मिल जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसी दिन से वह कार्य हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, अंगीकार कर लेना चाहिए, करना चाहिए। तो इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन परीक्षित से कहते, राजन भगवान ने जब देखा कि कोई नहीं है, एकांत पाकर के भगवान ने अक्रूर से पूछा, चाचा जी अब बताइए ना, आप मथुरा से आए हैं, मथुरा में सब कुशल है कि नहीं है, सब लोग ठीक ठाक है ना, कैसे आपका आगमन हुआ। अक्रूर जी कुछ बोलते ही नहीं। जब उन्होंने पूछा कि मथुरा में सब कुशल तो है ना, क्योंकि वह उस रोग की केवल एक ही दवा है इस सृष्टि में, कहते ना वो लाइलाज बीमारी, लेकिन लाइलाज बीमारी भी भगवान के शरण में जाने से ठीक हो सकती है।
अक्रूर ने कहा प्रभु इसीलिए मैं आपके पास में आया हूं। नई बात है क्या? अक्रूर ने सारी बात बता दी धीरे से कि कोई सुनने ना पाए। नहीं कहते लोग दीवार के भी कान होते हैं। धीरे से अक्रूर ने की बात केवल कृष्ण को ही पता होनी चाहिए, नंद बाबा और यशोदा को भी पता नहीं होनी चाहिए। इसलिए इधर उधर देख करके और धीरे से कान में बताया कि कंस आपको मरवा डालने के लिए आपको और बलराम को धनुष यज्ञ किया है। उस धनुष यज्ञ में स्वर्णमयी रथ भेजा है आपको बुलाने के लिए। नाम तो सम्मान का है कि आप दोनों का सम्मान करना चाहता है, लेकिन वहां आपका सम्मान नहीं, वहां तो आपका अंतकाल करने का मन में विचार किया है। वो भगवान मुस्कुराए और कहा चाचा ये तो समय बताएगा कि किसका अंत होता है, लेकिन मुझे आप मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे वचन दे दीजिए। अक्रूर ने कहा कैसा वचन? कन्हैया ने कहा मैं चाहता हूं कि जो सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन परीक्षित से बताते हैं कि हे राजन इस प्रकार से जो है नंद बाबा इत्यादि आकर के जब अक्रूर से पूछते हैं, अक्रूर ने अपने भाव को छिपाते हुए नंद बाबा से कहा जानते हो बाबा पहली बार इतना बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बाबा ने कहा क्या हुआ? का जीवन में पहली बार जो किसी ने न सुना होगा न सुनेगा। महाराज कंस आज तक किसी का सम्मान नहीं किया, लेकिन आपके दोनों पुत्रों का सम्मान करने के लिए धनुष यज्ञ में बुलाया है। और ऐसे नहीं बुलाया, देखिए ना सुवर्णमयी रथ भेजा है आपके पुत्रों के लिए। कितने भाग्यशाली हैं बाबा आप। जैसे नंद बाबा ने सुना, नंद बाबा के आंखों से अश्रु चलने लगे। क्यों चलने लगे? उसका कारण था नंद बाबा ने विचार किया ऐसा कैसे हो सकता है कि कंस जैसा दुष्ट, कंस जैसा आतताई, कंस जैसा अत्याचारी, कंस जैसा दुराचारी व्यक्ति और मेरे पुत्रों का सम्मान करे। कहीं कोई योजना तो नहीं है? डर के कारण, कुछ प्रेम के कारण, कुछ आश्चर्य विस्मयता के कारण नंद बाबा के आंखों से आंसू चल रहे हैं। लेकिन अक्रूर ने किसी भी प्रकार से नंद बाबा को सोचने का मौका नहीं दिया। जैसे सुबह होती है, प्रतिदिन का नियम था गोपिकाओं का, जब से भगवान कृष्ण पैदा हुए थे तब से वे आती थी जहां कन्हैया लेटते थे उस सैया में आकर कन्हैया का स्पर्श करती ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर जाके घर का काम करती थी। देखिए जैसे हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम सबसे पहले उठते हैं तो क्या करते हैं? कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदो, प्रभात की कर दर्शन। करते कि नहीं करते? और ज्यादा जाने वाला हूँ। जैसे उन्होंने सुना मथुरा जाने वाले हो, उस समय मथुरा राजधानी थी, बड़ा शहर था मथुरा। सारे बाल वालों ने, बाल सखाओं ने कहा देखो कन्हैया, देखो कन्हैया ऐसा करो कि आज तक हम कभी शहर नहीं घूमा, जंगल की पगडंडी घूमी है हमने, बछड़े चरा के, गाय चरा के, लेकिन शहर नहीं घूमा। ये देखिए रुक्मणी विवाह की तैयारियां जो है कितने जोरों से चल रही है। बड़ी सुंदर यह रजतमयी जो रथ है। अच्छा हम भी मथुरा जाएंगे क्योंकि हमने कभी शहर घूमा नहीं। हमने तुम्हें जंगल की पगडंडियां घुमाई है, तू हमें शहर घुमा दे, हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर हो जाएगा। कन्हैया ने कहा ठीक है, कौन मुझे अपने सिर में बैठा के ले जाना है, अपनी
अपनी गाड़ियां सजाओ, चलो मेरे साथ। मुझे तो और अच्छा है कि मेरे साथी मेरे साथ में रहेंगे। सारे जितने भगवान के बाल सखा थे ना, वह सब जा करके मथुरा जाने की तैयारी करने लगते हैं। गोपिकाओं को पता चलता है कन्हैया जाने वाले हैं। गोपिकाएं कहती हैं हम भी जाएंगी साथ में। उनके पतियों ने कहा देखो भैया आप नहीं जा सकते, क्योंकि वहां केवल हम लोग जा सकते। कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, 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 श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन मथुरा चले, श्याम। सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए भाव से भगवान को याद करेंगे। माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल हुए, माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये। माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल हुए, माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये। ग्वाल रोए हमारे कन्हैया चले, ग्वाल रोए हमारे कन्हैया चले। छोड़ सबसे लगन प्राण तन मन हरण, श्याम विलासे कैसे पड़े, हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े। कौन नवनीत माखन की चोरी करे, कौन नवनीत माखन की चोरी करे। कैया करती रुदन प्राण तन मन हरण, कैया करती रुदन प्राण तन मन हरण, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, राम मथुरा चले, कृष्ण मथुरा चले। श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा।
शरीरं ग्रहं पूजा देवी
लगा दो मेहंदी, लगा दो मेहंदी, लगा दो। सत्संग में मेरी बात जनाई, सद्गुरु ने मेरी को बुला के हाथ लेवा तो बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे लेके लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे लगा दो, मुझे प्यारी सजा श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कब हूँ न टूटे, सब्र दुल्हा जो कब न छूटे, ऐसा करो दुल्हा जो कब हूँ न टूटे। अटल सुहाग की लगा दो। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझ मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो, मुझे प्यारी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना ओ दो। मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे। मोरी मोतियों से मांग को भरा दो। आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार से रुक्मणी तैयार हो जाती है और तैयार होकर के रुक्मणी गौरी पूजन के लिए जाती है। उधर से भगवान कृष्ण आ जाते हैं और रुक्मणी को लेकर के भगवान कृष्ण चले जाते हैं। देखिए आप लोगों के सामने भी बड़ी सेना लेकर के आते हैं, ऐसी सुपाल वगैरह जितने भी राजा थे उन सबको पराजित करते हैं। रुक्मणी का भाई जो पीछे पीछे गया था भगवान के, भगवान को जैसे वो गालियां देता है, भगवान उतर करके जब उसे मारने का प्रयास करते हैं तो रुक्मणी रोकती है और प्रार्थना करती है वो रहेगी। इस अवसर पर मेरे भाई का वध मत करिए। भगवान ने उसका मुंडन करके वहीं बांध दिया और बाद में बलराम आते हैं और आकर के उस रुक्मणी के भाई को छोड़ते हैं और कहते हैं तुम वापस जा सकते हो। उसने कहा मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैंने कहा क्या किया है, या तो मैं किसी का मन करूंगा, वापस लौट करके मैं अपनी
गयो तनिक यदुवीर कुमड़ी मुरी छोटी सी झुक गयो तनिक यदुवीर रुक्मणी हरी छोटी सी। सब लोग जिनको लेना हो प्रसाद हो पीछे तरफ से लेकर के जा सकते हैं, जिन्हें भी बैठना हो वो बैठ सकते हैं। भगवान की आरती प्रारंभ होने वाली है, एक आध और विवाह गीत हो जाए, इसके बाद भगवान की आरती होगी। आर्गन में गिर जाएगा पूरा, वो जो आप उड़ा रहे हैं ना पूरा आर्गन के अंदर आ जाएगा, उसको आप फोड़ लीजिए, इसके बाद आर्गन खोलेंगे। चलो जल्दी करिए जल्दी करिए। अरे आए हम बाराती बारात लेके घुस गया आर्गन में, बारात वापस चली जाएगी। तब मना किया था मैं पहले से। चलो आप दोनों लोग हेलो हेलो हरि ओम जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक व्यापिनी ज्वाला ज्वाला हरि ओम चंद्रमान सूर्यो अजायत सोत्राणो तग्निरजायत ये सब कुंज बिहारी है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना तुझी देखी है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना तुझी देखी तुझसा ना सुंदर कोई और मुकुट गिरधारी मैं आरती तेरी गाऊं ये सब कुंज बिहारी माखन की मटकी खोरी गोपियन की खोरी गोपियन संग अखियां छोड़ी माखन की मटकी खोरी गोपियन संग अखियां जोड़ी माखन की मटकी खोरी गोपियन संग अखियां छोड़ी ओ नटखट रसिया तुझ पे नटखट रसिया तुझ पे जाऊं मैं बलिहारी मैं आरत तेरी गाऊं हो ये सब कुंज बिहारी जब जब तू बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए जब जब तू बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए अवतारी मैं आरत तेरी गाऊं ये सब कुंज बिहारी जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी और प्रीत की रीत चलाए राधा प्रीत की रीत निभाई तुम राधा रानी के प्रेमी तुम राधा रानी के प्रेमी जय राधे रस बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं ये सब कुंज बिहारी मैं नित नित शीश नवाऊं मोहन कृष्ण मुरारी मैं आरती तेरी गाऊं ये सब कुंज बिहारी गौरव करुणावतारम संसार सारम मुद्रिद्रहारम मंदार मानव प्रसादिताये अपार महाराज से चढ़ाए जगदम्बराय जगदम्बराय
जगमयदेवास्थानि धर्माणि प्रधानसम् तेहनाथाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमते बिल्व प्रवाल तुलसी दल कंबोजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा काले सुमन सुगंध अपार पुष्पांजलि अर्पण करो दूल्हा राज करो स्वीकार दूल्हा राज करो अगमंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो बड़ी मैया की जय हो हनुमान की जय हो श्याम राम चंद्र के जय हो धर्म के जय हो धर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो गौ माता के जय हो श्री राम जन्मभूमि के जय हो श्री कृष्ण जन्मभूमि के जय हो सनातन धर्म के जय हो सनातन धर्म के जय हो गैवीनाथ धाम के जय हो रामतानाथ स्वामी के जय हो श्री गुरुदेव भगवान के जय हो कुल देवता के जय हो हरे नमः। कल भगवान के परम भागवत सुदामा जी की कथा है और उसके बाद परीक्षित की कथा का समापन भी होगा। आप लोग समय से कथा में पहुंच